मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़ाप्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 20 नवंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास कार्तिक, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। कल सुबह 3:17 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र है। रात 9:26 के बाद शततार का नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है। रात 8:35 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। शाम 4:20 के बाद भवकरण शुरू होगा। और कल सुबह 3:17 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 के बीच इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:50 पर होगा, और निगमन जो है शाम 5:59 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों। और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रि प्रवर्त मानसद्य ब्रह्म द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1945 प्रभादे षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्षी सोमवार वासरे धनिष्ठा नक्षत्री ध्रुव योगे विष्टि करने अष्टमी शुभतिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प मोह पात दुरित द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा है वो शाम 4:20 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि के लिए, तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखें। धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 25, 27, 28, 29 दिसंबर, तारीख 6, 7, 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 28, 29, 30 दिसंबर, तारीख 1। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 25, 27, 29 दिसंबर, तारीख 1, 2 और 7। मुंडन तथा चौल कर्म करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 24, 29 दिसंबर, तारीख 1, 7 और 8। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 25, 29
दिसंबर तारीख 2, 7 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त माघ मास के बिना नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त तारीख 27, 28, 29, दिसंबर तारीख 6, 7 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 24, 29, दिसंबर तारीख 2, 7, 8। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 22। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए दोस्तों मार्गशीर्ष मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें, तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शाम 4 बजे के बाद अच्छा दिन है, तब तक दिन अच्छा नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों गोपाष्टमी है और दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी का व्रत जो भक्तगण करते हैं उन्हें नियमों का पालन करते हुए ये दुर्गाष्टमी का व्रत करना है। मतलब अपने कुलदेवी को दुर्गा समझकर भी आप अपने देवघर में ये पूजा कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी, दुर्गा माता के मंदिर में जाकर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा दोस्तों या षोडोपचार पूजा सुबह में आपको अटेंड करनी होगी, जो दुर्गा माता के मंदिर में होती है, या फिर अपने घर पर ही आप कुलदेवी के रूप में दुर्गा माता को समझकर षोडोपचार पूजा आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आपका व्रत आचरण रहेगा, लेकिन वो परफेक्ट मार्ग से शास्त्र शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करते वैसा करते, ऐसा कुलाचार हो। गलत जो कुलाचार है वो बंद करके हमें सही जो कुलाचार है, कोई परंपरा है, वो हमें शुरू करनी है दोस्तों। ये ख्याल रखो। गोपाष्टमी है दोस्तों। गोपाष्टमी मतलब इसी दिन से, इसी मुहूर्त पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों ने गाय जो होती है वो माता, इनको चरने के लिए लेके गए थे खेती। तो आपको करना क्या है दोस्तों, गौ सेवा करनी, गाय की पूजा करनी है, पंचोपचार पूजा करनी है। अगर बछड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप गाय की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप हर दिन करते हैं तो कोई सवाल नहीं दोस्तों, ये आपके लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं गौ माता की सेवा रोज, उनके पास नहीं दिखती है। और जो बम्बई शहर में या बड़ा बड़ा शहर होता है, वहाँ हर थोड़े थोड़े जगह में गौ माता उपस्थित होती है। जो अम, उसका मालिक होता है वो बांध कर वहां रखते हैं, वह चारा भी रहता है, हरा घास, हरी घास रहती है वो भी देते हैं, लड्डू देते हैं। तो ऐसी जो सेवा है जो करते हैं कोई भी भक्तगण, तो उन्हें ये गोपाष्टमी का कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन जो नहीं करते उन्हें करना है। यही मुझे इस माध्यम से आपको समझाना है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों। इसके लिए आप नया कोई नया कर्मकांड शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं आगे जाके वो खंडित ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और जो रेगुलर है वो आपको करना है। तो राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है राहु की प्रभाव की वजह से, क्योंकि आपको ये प्रभाव ठीक नहीं लगता है, इसके लिए काम नहीं बनता है, बिगड़ता है, तो और किसी समय में उसे पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपका काम सक्सेसफुल हो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% संबंधित देवता तक वो पहुंचती है, और वही देवता हमें इस पूजा कर्म के फल प्रदान करते हैं दोस्तों। क्योंकि
हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।